हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं गणेश कांडपाल उत्तराखंड के पिथौरागढ़ ज़िले से मैं पहाड़ी ममता चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हमारे घर में एक बुज़ुर्ग बुबु आए हुए हैं। वो कह रहे हैं कि आप ब्लॉग बनाओ और मैं कुछ अपनी बातें कहना चाहता हूं। तो आज की ब्लॉगिंग की शुरुआत मैं 3 बजे से उन्हीं के साथ से कर रहा हूं। आइए बुबु से मिलाते हैं कि वो अपनी मन की बात क्या कहना चाहते हैं। देखिए, उनसे मिलते हैं पहले से स्टार्टिंग से। जयदेव कापड़ी जी जी जी। निवासी ग्राम नागर, अच्छा पट्टी बिशा बजेड़, अच्छा थाना जिला तहसील पिथौरागढ़ थाना। अच्छा। तो लोग वैसे खनखन बाबा कहते हैं ना, हाँ, जैसे खनखन आपसे। बाबा, मैं जो ये गिलास बजाता हूँ ना, हाँ, इसकी वजह से अच्छा, इसकी खनखन वजह बाबा से कहते खनखन हो बाबा कह देते खनखन। हैं, तो ऐसे जानते हैं। हाँ हाँ परिचय मेरा मेरा हाँ मामला है, बहुत पहले से, हाँ बचपन से ही है, हाँ। विवादी मामला। अच्छा। तो उतना लंबा चौड़ा तो कहाँ कह सकता हूँ, और हाँ बनेगा भी नहीं, कोई सुनेगा भी हाँ नहीं। हाँ तो जो मुख्य बातें हैं, अभी जो मामला मेरा सामने आया है, हाँ। तो वो दो मामले हैं। अच्छा एक जो जिला अधिकारी कार्यालय में उनसे मेरी बातचीत हुई थी, उसमें मेरा खबर भी प्रकाशित हुई थी, हाँ सब लोगों ने सुना होगा। हाँ, न्यूज़ आई थी। हाँ, वो। और दोबारा नगर पालिका पिथौरागढ़ में मुझको बुला जा रहा था, फिलथाम में पहुंचा था। हाँ एक नगर पालिका का सफाई कर्मचारी वो आया मेरे पास, उसने कहा कापड़ी जी, आपको नगर पालिका में बुला रहे हैं, वहाँ डीएम साहब आए हैं, एसपी साहब आए हैं, एसडीएम साहब आए हैं। हाँ वो कह रहे हैं उनको ढूंढ के इधर लाओ, उनकी समस्या हल करते हैं। हाँ हाँ अब इतना कहा तो मैं उसके साथ गया, फिर वापस हाँ हाँ अपना कार्यक्रम रद्द करके उसके साथ नगर पालिका गया। हाँ। तो वहाँ नहीं जाता तो वो कहते हमने तुमको बुलाया तुम्हारी तुम नहीं समस्या आए। हल हाँ, करने को, तुम अच्छा नहीं करा आए। आपने। हाँ, अच्छा करा हैं? गए। हाँ और गया तो फिर उन्होंने किया क्या, बैठाया बाहर, बैठा करके पता नहीं क्या क्या करा। फिर बाद में कहा तुम्हारे बाल काटने हैं और नए कपड़े पहना के और साहब लोगों के पास ले जाना है ऑफिस में, अच्छा जहाँ डीएम साहब, जी जी। एसपी साहब, एसडीएम साहब बैठे हैं, अच्छा ईओ साहब। ऐसा अच्छा। कहा। तो मैंने कहा यार बाल सब क्यों काटते हो, फिर हाँ, थोड़ा छोटे कर दो, छोटे कर दो। जाड़े हाँ के दिन है, हाँ। छोटे कर दो। तो उनका नहीं, सब काटने हैं। अच्छा अब डीएम साहब ने सीएमओ साहब से अपने कार्यालय में कहा था पहले दिन की, इनके शरीर की जांच करो। जांच करो। हाँ, मैंने उन्हें ये घाव भी दिखाए घाव ना, दिखाया। हाँ, ये वाला आँख में घाव, भी ये सिर बहुत में भी, घाव बचपन में है। ही। हाँ। इसका मतलब कह रहा, जो बचपन में मुझे मारना चाहता था वो मेरे पीछे, अच्छा अच्छा। मेरा दुश्मन मेरे पीछे है। हाँ उसने मुझे बचपन में ही मारने के लिए ये मारा है। हाँ हाँ। तो इस तरह के घाव है। उन्होंने सीएमओ साहब को से कहा इनके शरीर की जांच करो और इनको 3 टाइम खाना दो और ये कपड़ा दो, ऐसा कहा। तो मैंने कहा चलो फिर, अब सब बाल काटते हो तो काटो फिर। काटो। हाँ, तो मैंने तो भी निकाली आप तो। अच्छे भी दिखे थे तब कपड़ों में, हाँ उसमें ना बहुत सुंदर लग हाँ। रहे थे। तो उन्होंने, मैंने कहा समझा, उन्होंने समझा होगा ये इसके सिर में जुए होंगे, अच्छा। लिखे होंगे, हाँ हाँ। और देखो कितने गंदा लिखे। हो रहा है, और हाँ, या कितने घाव हैं। घाव है। हाँ यहाँ भी चोटें हैं ना हाँ, मेरी। छोटे हैं। हाँ तो सब। मैंने कहा चोट देखने को, मेरे शरीर की जांच करने के लिए, बीमारी है कि कैसा है। कभी हाँ किसी ने गर्म पानी डाला था मेरे ऊपर। हाँ तो हाँ। अस्पताल में मैं गया तो उन्होंने कहा चर्म रोग है, अच्छा ऐसा भी कहा था। मैंने कहा अच्छा। इस हिसाब से क्या पता मेरे सिर को देखना चाहा हो ना, हाँ पूरे हाँ बाल काट के। हाँ मैंने कहा हाँ अच्छा काटो फिर बाल। हाँ तो हाँ। बाल काटो तो इतने, मैंने कहा इतने हिस्से की मत काटना तुम। अच्छा। हाँ, ये चुटिया कहते जितने हैं ना चुटिया, हम। मैंने क्या करा, ये चुटिया के जो मेन बाल हैं, हाँ ये भी सेंटर है ना, हाँ ये हाँ, सेंटर। यहाँ पर से जो चुटिया शुरू होती है, हाँ। ये बाल उन्होंने काट दिए ये। ओह अच्छा। और चुटिया लंबी थी, हाँ, छोटी चुटिया बना भी दी। काट दी। अच्छा। चलो लंबाई में तो कोई बात कोई नहीं, फिर बात बढ़ नहीं। जाती, मैं भी काटते रहता हूँ हाँ चुटिया। हाँ 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 कोई सिगरेट लगा के जला हाँ हाँ देते हैं, कोई कुछ। हाँ बहुत लंबी हो गई थी, जमीन में हाँ। पहुंचती थी बैठने पर। अच्छा 1 फीट 8 इंच मैंने एक दिन टकाना में सबके सामने काटी। अच्छा। फिर 2 फीट करीब और थी। चुटिया हाँ। बताओ। तो उसमें से उन्होंने इतना चुटिया तो काट दिया लंबाई में। हाँ तो मुझे इसमें तो उतनी आपत्ति नहीं है, हाँ क्यों, इतना बहुत है चुटिया। हाँ हाँ। लेकिन उन्होंने ये बाल जड़ के, ये जानबूझ करके चुटिया के सेंटर के बाल काट दिए। ओह इससे हाँ, दिक्कत हुई। ठीक है, ठीक मुझे हुआ, अपना शाम रखा सवेरे करा। रोज इससे मुझे
हैरानी हो रही। हाँ साहब लोगों के सामने ले जाना है नए कपड़े पहना करके, हाँ तो कपड़े तो पहनाए, हाँ कोई पुराने थे उसमें, कोई नए पता नहीं नहीं कैसे थे, थे। हाँ। कपड़े पहना करके वो ले गए नगर पालिका को चौराहे में छोड़ दिया। ओ जो साहब लोगों के पास ले जाएंगे हाँ तुम्हारी समस्या हल करेंगे कहा था, वैसा नहीं हुआ। अच्छा हाँ, वहाँ से फिर बाहर कर दिया। हाँ और ये दो बातों से मैं उनसे नफरत हूँ। अच्छा फिर दूसरे दिन मैंने उनके कपड़े खोले, हाँ वहाँ नगर पालिका में फेंकाया। ये उन्होंने मेरे साथ धोखा किया है। एक तो चुटिया इस ढंग से काट दी मैं, एक दूसरा उन्होंने कहा था साहब के पास ले जाएंगे, बात करने वाले हैं, साहब लोग आए हैं, नहीं गए थे डीएम साहब बस। तो इस बात से मैं हाँ क्या बता, डीएम साहब कहीं बाहर टूर में गए हो हाँ, ऐसा? पता नहीं कहाँ थे। हाँ हाँ उन्होंने कहा तो ऐसा ना। हाँ 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 तो ये हुआ। फिर उसके बाद मैंने उनके कपड़े भी खोल दिए, हाँ और रैन बसेरिया में मैं क्यों रहूँगा, नहीं रहा मैं। ठीक हैं, हाँ मैं अपना खाना बना के फिर आए सीएमओ साहब मेरे डेरे में अच्छा रात को करीब 8 बजे। अच्छा अब मैं तो पहचानने वाला नहीं ठहरा। हाँ वो आए, उन्होंने कहा काबड़ी जी हम आपके पास आए हैं, आपका खाने का व्यवस्था करते हैं हम, हाँ और ये खाना लाए हैं आप खाएंगे। मैंने कहा आपका परिचय? उनका मैं सीएमओ हूँ। ओ अब मुझे ये विश्वास नहीं ठहरा कि सीएमओ साहब रात को मेरे यहाँ यहाँ आएंगे। आएंगे फिर, हाँ इतना बड़ा अच्छे- अधिकारी कहाँ आएंगे कहाँ मेरे आते पास? हैं, हाँ मैंने कहा अब सीएमओ साहब तो नहीं होंगे आप हाँ मुझे ठग रहे। ठग रहे। नहीं, कहा मैं सीएमओ ही हूँ। अच्छा फिर उनके साथ जो अस्पताल का खाना बनाने वाला कर्मचारी था, हाँ उसको मैं पहचानता था हाँ आवाज से ही। हाँ हाँ उन्होंने कहा काबड़ी जी सीएमओ साहब ही है ये, अच्छा मैं आपके लिए खाना लाया हूँ, ये सीएमओ साहब के कहे अनुसार आप ये खाना खाइए। मैंने कहा साहब फिर अब मैं खाने लेने के लिए तो मैं स्वीकार नहीं है, आप लाए हैं तो फिर ऊपर रोड में गया। मैंने कहा यहाँ पर नहीं लूँगा मैं, हाँ सड़क में लूँगा। अच्छा नियम है ना, जहाँ पर मैं रहता हूँ वहाँ पर वहाँ नहीं। पर किसी से कुछ नहीं लेता हूँ। अच्छा 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 ऊपर सड़क में गया, मैं खाना लाया, उन खाया 1-2 दिन, लेकिन मुझे वो कार्रवाई भी ठीक नहीं लगी उनकी। अच्छा तो मैं कह रहा था कि साहब मेरी समस्या जो है उसको हल कर दीजिए। हाँ। खाना दोगे तो उसके बाद दोगे, दोगे, हाँ पहले मेरी जो मूल समस्या है उसको समाधान समाधान कर दो। तो वैसा उन्होंने नहीं किया। अच्छा फिर उसके दूसरे दिन मैं सीएमओ साहब के कार्यालय जा करके मैंने उनको समझा करके अपनी बात दिखा के, कागज़ दिखा के उनको कह दिया कि आप इसमें मेरी मदद करते हो तो करो, और नहीं तो खाना मुझे नहीं चाहिए। क्या कह रहे थे फिर खाना बंद कर दिया मैंने। अच्छा अच्छा खाना नहीं खाता हूँ मैं, अपना अच्छा, बना के अच्छा। खाता हूँ। चलो तो वो कार्रवाई मेरी ये है। अच्छा जो सब लोग कह रहे हैं तुमको ऐसा दिया था, तुम क्यों नहीं खाया, क्यों नहीं पहने कपड़े, तो इसमें ये मेरी बात ये है। अब सही। इसमें मेरी मूल समस्या क्या है, जो ये प्रकरण है, हाँ ये है जिस घर में मैं रह रहा हूँ, हाँ वो घर है जनार्दन पुनेठा, जो दुकानदार है ना, हाँ बर्तन भंडार वाले, हाँ 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 उनका है वो, उनका है क्या? हाँ 3 भाइयों का। अच्छा तो 2006-07 के दौरान मैं सड़क के किनारे खाली सोया रहता था, ओपन में। अच्छा बारिश आती थी तो मैं पन्नी ओढ़ करके बिस्तर गोल करके बैठा रहता था। अच्छा दिक्कत तो ठहरी ये। हाँ और दिन भर बस्तर बाहर ही रहता था, कोई खचबच करते थे, कोई कुछ करते थे, ऐसी हालत में था। फिर वो जनार्दन पुनेठा ने कहा तुम मेरे यहाँ पर रहो सही दुकान के बात आगे। है, अच्छी बात है। हाँ, हाँ। तो मैंने कहा अब कोई सहयोग कर रहा है तो फिर माना मैंने, आदर से हाँ रहा मैं उनके वहाँ पर। हाँ हाँ फिर उन्होंने कहा नीचे मेरे यहाँ गैलरी है, हाँ दुकान के आगे आगे, हाँ से नीचे बाहर। को, नीचे को, हाँ हाँ जहाँ रहते हैं आप आज। हाँ हाँ वहाँ गैलरी है, वहाँ रहो। अच्छा मैंने कहा फिर आपके घर वाले क्या कहेंगे, फिर आपके 3 भाइयों का मकान ठहरा हो। हाँ मैंने कहा आपसे सीनियर और लोग भी हैं, हाँ वो कुछ कहेंगे। उनका नहीं कोई कुछ नहीं कहेगा, आप इस बात पर निश्चिंत रहिए। अच्छा। वो जगह मेरी है। अच्छा। उन भाइयों का बाहर से शटर अलग से है। अच्छा, वो रास्ता मेरा ही है, ठीक। तुम रहो वहाँ। अब मैं रहने लगा तो अब उसके अंदर गोदाम भी ठहरे, हाँ ये कलकुड़िया लोगों सामान के गोदाम। तो दिन में ही रात को ठहरा मेरा अधिकार, दिन में उनका रास्ता ठहरा हो। हाँ हाँ और जैसा भी था मैं रह रहा था वहाँ। अच्छा फिर उन्होंने 10-15 दिन बाद कहा कि तुम पत्राचार में मेरा पता लिखो। अच्छा मेरी कार्रवाई सूचना अधिकार में चल हाँ रही थी, अच्छा तो मैंने पता लिखा था। वहाँ पर एक डेन गुरु है चाय वाले, हाँ हाँ उनका पता लिखा था। अच्छा तो जनार्दन पुनेठा ने कहा कि तुम मेरा पता लिखो। अच्छा रोज रोज कहने लगे। हाँ हाँ जो ही मेरे पत्र आएंगे
मैं किसी से पढ़ाने लगूंगा तो वो कहेंगे तुम मेरे इधर पत्र दिखाओ क्या है, मेरे यहाँ रहो, मेरा पता लिखो, ये कहा उन्होंने। हाँ हाँ फिर उनसे पूछा, मैंने कहा आपके घर वाले कहेंगे ये झगड़ालू है, बकता है। मैं बकता भी तो हूँ ना अपनी हाँ बात, हाँ 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 सभी जानते हैं, पूरी पिथौरागढ़ जानते हाँ, हैं। जानती है हाँ। तो ये बकता है और ये इसका पत्राचार में माध्यम क्यों बना और इसको मकान में जगह क्यों दिया कहेंगे हाँ हाँ आपके घर वाले। अच्छा उस समय उनके माँ बाप भी जिंदे थे हाँ और भाई भी थे उनसे हाँ सीनियर। हाँ तो उस पर भी उन्होंने अपने ऊपर लिया हाँ कि कोई कुछ नहीं कह सकेगा, मेरा ही है, मैं तुम किसी से लड़ाई झगड़ा जो क्या करते हो, अपने हाँ मौलिक अधिकार पर लड़ रहे हो, अपने हक में सभी लड़ते हैं, लड़ते हैं। तुम रहो मेरी गैलरी में, मेरा पता लिखो, अच्छा मैं जिम्मेवार हूँ, ऐसा कहा। तो फिर मैंने लिखा उनका अच्छा पता लिखा। तो फिर उनके नाम से मेरा पत्र आया। तो पोस्टमैन पुनेठा थे, अच्छा घटी गांव के। हाँ उन्होंने कहा ये जनार्दन पुनेठा हमको भी लिखित अथॉरिटी देंगे अच्छा तुम्हारे पत्राचार में माध्यम बनने का, अच्छा तब इनको तुम्हारा पत्र हम देंगे। अच्छा मैंने जनार्दन पुनेठा से कहा, वो हाँ पोस्टमैन ऐसा कह रहे हैं। जनार्दन पुनेठा ने लिख दिया। अच्छा मैंने कहा है, मुझे स्वीकार है जयदेव कापड़े को मेरे मकान में रहना, मेरे दुकान के पते से पत्राचार करना मुझे स्वीकार है, ये लिख करके पोस्टमैन को दे दिया। अच्छा फिर उनके पते से मेरे पत्र आने लगे। अच्छा 9 सन से 14 सन तक ये कार्यक्रम चला। फिर 14 में मुझको ध्यान आया कि मैं वोटर कार्ड भी बनाऊं। अच्छा मेरे पास वोटर कार्ड नहीं था, हाँ हाँ और चीज़ तो बनाया मेरा, लेकिन वोटर कार्ड नहीं था। मैंने कहा मुझको पागल घोषित कर रखा है, दिवालिया, अपराधी, लापता, मृत्यु, हाँ इतनी चीज़ घोषित कर रखा है। तो मैं अपना वोटर कार्ड भी बनाता हूँ। अगर मैं पागल हूँगा तो वोटर कार्ड नहीं बनेगा, दिवालिया अपराधी का भी नहीं बनना चाहिए वोटर कार्ड। जो अपराधी होता है उसको वोट देने का अधिकार नहीं होता है, जो गैर कानूनी काम करता है, हाँ नहीं बनेगा। और मृत्यु होऊंगा तो वोटर कार्ड क्यों बनेगा मेरा, हाँ पागल होऊंगा तो वो भी नहीं नहीं बनेगा। बनेगा। तो अंदाज करने को मैंने वोटर कार्ड बनाना चाहा तो उसके लिए कार्रवाई करी। तो वोटर कार्ड बनाने वाले बाबू ने कहा, तुमने जिसका पत्राचार में पता लिखा है माध्यम के हाँ हाँ उससे उसकी वोटर आईडी लेके उसमें प्रमाणित करा के लाओ, अच्छा तब इस पते से तुम्हारा वोटर कार्ड बनेगा। सही। मैंने जनार्दन पुनेठा से कहा हाँ कि वो ऐसा कह रहे हैं। हाँ उन्होंने अपनी वोटर आईडी दी मुझे, हाँ मैं लुंठी पुस्तक भंडार में फोटो कर लाया। हाँ तो उसमें उन्होंने लिख दिया जयदेव कापड़ी का पता प्रमाणित, जय मां बर्तन भंडार अपने दुकान का पता प्रमाणित करके दे दिया। वोटर कार्ड भी बन गया। मैं तो ब्लॉगिंग करता नहीं, ब्लॉग कोई बनाती है, कारणवश कहीं गई हुई है। मैंने ब्लॉग की शुरुआत, आज की शुरुआत मैंने की है। आप लोगों को ये ब्लॉग कैसा लगता है आप ज़रूर कमेंट करना, लाइक करना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ। आपको कैसा लगता है ज़रूर कमेंट करना। धन्यवाद।